औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं इमरान अली अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम रहमत के साथ सब ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फ्रेंड, आज हम साग को तड़का लगा रहे हैं। कज़न आया है, उससे साग का तड़का नहीं लगा। वो कह रहा है मुझे बताएं कैसे अच्छे तरीके से साग बन जाएगा तड़का लगाने से, तो उसको आज सिखा रहे हैं। तो आपके साथ भी वीडियो जो शेयर कर रहा हूँ, तो आए देखते हैं साग को तड़का कैसे लगाते हैं। जी फ्रेंड, साग को तड़का लगाने के लिए हमने साग ले लिया, सब्ज़ धनिया ले लिया, इसको बारीक काट के अच्छे तरीके से धो लिया। तकरीबन 100 ग्राम हमने सब्ज़ मिर्च लिया, उसको कुंडी से थोड़ा सा मोटा मोटा सा कूट लिया हमने। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया हमने और प्याज लिया है। तो तड़का लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बर्तन रखते हैं चूल्हे पे, ऑयल डालते हैं उसमें। जी फ्रेंड, ऑयल हमने डाल दिया, गर्म होने के लिए रख दिया। प्याज डाल देंगे इसमें। प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो आपका साग जो है ना कड़वा हो जाएगा। जी फ्रेंड, ये देखें कलर आना शुरू हो गया। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको भी मज़ीद 2 मिनट हम पकाएंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे तरीके से आ जाए। तो फ्रेंड, इस रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, बनाइएगा ऐसे ही तड़का लगाना है अपने साग को। मेरे कज़न ने 2-3 दफ़ा तड़का लगाया है लेकिन उससे सही नहीं बना। फिर मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि मुझे भाई आप तड़का लगाना बताएं, तो मैं उसको सिखा रहा हूँ। मैंने कहा आप फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दूँ। जी फ्रेंड, 2 मिनट हो गए हैं, सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स कर लेंगे। हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि जो हमारा ये जो मसाला है नीचे ना लगे। इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे। जी फ्रेंड, ये देखें मिर्च जो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं इसमें सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहा, सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल किया मैंने। इसमें आप टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कज़न को टमाटर मेरे को नहीं पसंद कज़न को, इसलिए मैंने नहीं शामिल किया। अगर टमाटर शामिल करेंगे थोड़ा सा टेस्ट और इसका बढ़ जाएगा। फ्रेंड, ये देखें 4 मिनट हमने पका लिया इसको। साग शामिल कर देंगे अब। साग कज़न लेके आया, फ्रीज़र में रखा था उसने, इसमें डाल देंगे।
ये मेल्ट हो जाएगा। इसमें नमक इसमें मैंने नहीं शामिल किया। नमक पहले जब बनाया था कज़न ने तो नमक इसमें शामिल किया था। जब ये मेल्ट हो जाएगा फिर नमक चेक करेंगे, अगर डालना होगा थोड़ा सा और डालेंगे। ये देखें फ्रेंड, मेल्ट हो रहा है। इसी तरह जो चैनल पे नए हैं सब भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आप इस रेसिपी को मेरे कहने पे फॉलो कीजिएगा तो आपकी रेसिपी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये भी साथ साथ मेल्ट हो रहा है। साग बनाना सबसे काम होता है तड़का लगाने का। साग को अगर आपका तड़का सही नहीं लगेगा तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया होगी। ये देखिए फ्रेंड, अब इसको मज़ीद हम 10 मिनट पकाएंगे ताकि हमारे साग में फ्लेवर अच्छे तरीके से आ जाए, अच्छे तरीके से पके जाए। साग ये बिल्कुल पका हुआ है, कज़न लेके आया था, हम सिर्फ तड़का लगा रहे हैं इसको। माशाल्लाह खुशबू इतनी प्यारी आ रही है। ये देखे फ्रेंड, तो कल मैं आपको साग वाला पराठा बनाना भी सिखाऊंगा। साग वाला पराठा बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैं आप कल को ना साग वाली पराठे की रेसिपी भी शेयर करूंगा। आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। अगर बच्चे सालन आपका नहीं खाते तो साग वाला पराठा वो शौक़ से खाएंगे। आप बना के देंगे ना उसको तो शौक़ से खाएंगे वो। लाइट का थोड़ा मसला है, लाइट मेरे बंद हो गई है इधर, शायद वीडियो आपको क्लियर इतनी नज़र ना आए तो उसके लिए माजरत। इसको मज़ीद 5 मिनट पकने देंगे हम, बीच बीच में चमचा हम चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड, चमचा हमने बीच बीच में चलाते रहना है ताकि हमारा साग भी नीचे ना लगे और अच्छे तरीके से तड़का लग जाए। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए, मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। फ्रेंड मैंने नमक चेक किया है, नमक थोड़ा कम है तो 2 टीस्पून नमक के डाल देंगे इसमें भर के। नमक थोड़ा कम था इसलिए मैंने चेक किया है, नमक थोड़ा और डाल देंगे इसमें। मज़ीद इसको 2-3 मिनट पकाएंगे हम।
फिर चूल्हा बंद कर देंगे, फिर फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, करीब करके आपको दिखा दूं, लाइट बंद हुई है ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए। लाइट का बड़ा मसला हो रहा है आजकल। जी फ्रेंड, 2 मिनट हो गए हैं पकाते हुए। अब इसमें सब्ज़ धनिया है वो शामिल कर देंगे, इसकी खूबसूरती भी बढ़ेगी और इसका फ्लेवर भी आएगा। तो आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। थोड़ा सा मैंने रख लिया फाइनल लुक के लिए, बाकी सारा डाल दिया इसमें। तो आपको फाइनल लुक भी दिखाते हैं। जी फ्रेंड, माशाल्लाह ये देखें फाइनल लुक हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही प्यारी तैयार हुई है। इसमें देसी घी डाल के आप मेहमानों को दें, खुश हो जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये थी फ्रेंड आज की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना। उससे ये होगा कि नेक्स्ट नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो इमरान भाई को दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।